Good morning, student. Today we are going to read chapter 5th, clothes. Clothes are our basic needs. So let's start your class. Dear student, आप सब अपने घर में या फिर जब आप न्यू ड्रेस जब खरीदने के लिए जब आप क्लॉथिंग शॉप पे जब जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना टेक्स्ट बुक सामने रखिए, हम आज बुक रीडिंग करेंगे। क्लॉथ्स आर अवर बेसिक नीड्स, दे कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील गुड। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ वियर डिफरेंट क्लॉथ। जैसे कि हमारा जो बेसिक जो नीड्स है, हमारा बेसिक नीड्स क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। तो हमारा जो बेसिक जो नीड्स है उसमें क्लॉथ्स जो है वो हमारा क्लॉथ्स ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को कवर करता है और डस्ट और जर्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये हीट, कोल्ड एंड रेन इससे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्लॉथ से क्या होता है, हमारी जो लुकिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और हम बहुत गुड फील करते हैं। क्लॉथ्स जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखती होंगी, जैसे कि आप स्कूल में अपने स्कूल में आप देखेंगी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का ड्रेसअप जो होता है अलग अलग होता है ना। जब हम क्लॉथिंग शॉप पे जब जाते हैं तो हम वहाँ पे भी जब ड्रेस जब खरीदते हैं तो वहाँ पे भी हम यही बोलते हैं कि हमको गर्ल्स के लिए दिखाइए, बॉयज़ के लिए दिखाइए। तो वो क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग ड्रेसअप निकालते हैं। सो आप देखिए क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स बनता किससे है? तो ये क्लॉथ्स जो है वो फैब्रिक से बनता है। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक जो होता है एक बहुत ही थीन थ्रेड होता है। जैसे कि आप किसी क्लॉथ्स को उसके जब लास्ट कॉर्नर को जब आप खींचते हैं तो आप देखेंगे कि एक थ्रेड निकलता है। सो दैट इज़ कॉल्ड फैब्रिक। फैब्रिक जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड synthetic. Natural fibers are two types, animals and plants. Animals fibers में wool and silk आते हैं। Plant fibers में cotton, jute and nylon आता है। ये फाइबर जो है, जो फैब्रिक जो है ये हमको फाइबर से मिलता है। जो हम क्लॉथ जिससे हम बनाते हैं वो उसे हम कहते हैं फैब्रिक, और ये जिससे बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर। तो फर्स्ट अपना नेचुरल का मतलब ये है कि जो हमको नेचर से मिलता है। तो जो फैब्रिक है, जो फाइबर है, ये हमको नेचर से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है? नेचर से हमें एक हमको प्लांट से मिलता है और एक एनिमल से मिलता है। तो ये चीज़ हमारे नेचर में पाए जाते हैं। और सेकेंड जो हमारा है वो सिंथेटिक को हम मेन मेड फाइबर भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट। तो इसमें हम देखते हैं कॉटन। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, दे मेक अस फील कूल। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। Cotton grow in pots. The pots are picked and thread is made from them. This process of making thread from cotton is called spinning. The thread is woven into cloth on a loom. This is called weaving. तो नेचुरल फाइबर में हमारा एक जो है कॉटन जो है ये हमको कहाँ से मिलता है? कॉटन जो है ये हमको प्लांट से मिलता है। कॉटन हम ज़्यादातर समर सीजन में हम पहनते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को कूल रखता है। कॉटन जो है कॉटन प्लांट का फ्रूट है, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको। कॉटन का जो ये फ्रूट है, इसका जो फ्रूट है ये लेमन के जैसे ही होता है। और जैसे ही ये इसका जब ये रिपल होने लगते हैं तो ये क्या होते हैं? ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रस्ट होने के बाद से फिर कॉटन बाहर आता है सीड्स के साथ। इसके बाद हम क्या करते हैं? सीड्स को कॉटन से सेपरेट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग प्रोसेस। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमको जो कॉटन जो मिलता है उसको हम क्या करते हैं?
लूम के थ्रू विविंग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो फाइनली हमारा फिर ड्रेस जो है तैयार होता है। सेकेंड हमारा है वूल। वूलन क्लॉथ्स such as sweater, caps, socks, etc. are made from wool. They keep us warm. We get wool from animals like sheep, goat, yak, etc. The fur of this animal is used to make wool. वूल जो है नेचुरल फाइबर्स है, और वूल जो हमको कहाँ से मिलता है, तो वूल जो हमको एनिमल से मिलता है। एनिमल का जो फर होता है, एनिमल के जो हेयर होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड वूल। सिल्क। We get silk from silkworm. The silkworm feeds on mulberry plants. It squirts a long sticky thread from its mouth and wraps itself with this thread. This covering is called cocoon. The thread from the cocoon is woven to make silk cloths. हमारा जो थर्ड है वो है सिल्क। सिल्क जो है ये भी नेचुरल फाइबर्स में आता है। सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से हमको मिलता है। सिल्क वॉर्म जो है ज़्यादातर मलबरी का जो प्लांट है वहाँ पे रहते हैं, है ना। तो सिल्क जो है, सिल्क के एक से हमको सिल्क मिलता है।